दोस्तों भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को सबसे बड़ा झटका दोस्तों यहां पे लग सकता है। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट दोस्तों यहां पे हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, कैंसिल हो जाए, ऐसा ही कुछ यहां पे लग रहा है। क्योंकि भारत सरकार डीओटी दोस्तों प्लान कर रही है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट का कॉन्सेप्ट होगा, जो सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सर्विस होगी भारत में, उसको भी यहां पे ऑक्शन किया जाएगा, स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, स्पेक्ट्रम परचेस करना पड़ेगा। जिस तरह से हजारों करोड़ों का खर्च करके जियो, एयरटेल, वीआई जैसी टेलीकॉम कंपनीज यहां पे स्पेक्ट्रम परचेस करती है और फिर उसके बाद जाके अपनी सर्विसेज देती है, वैसा ही कुछ दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट के साथ होने वाला है। और इससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ गया दोस्तों स्टारलिंक पे, इलोन मस्क की कंपनी दोस्तों यहां पे, उसके साथ साथ यहां पे एयरटेल के OneWeb और बाकी सारी कंपनीज के ऊपर दोस्तों क्या है पूरी की पूरी न्यूज, उसके बारे में बात करेंगे। और इससे किस तरह से सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड दोस्तों भारत में डिले हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। जैसे कि आप सभी जानते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री, जियो, एयरटेल, वीआई जैसी कंपनी की बात करूं, टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी भारत दुनिया की बात करूं तो जो कंपनियां होती है दोस्तों, उनको जो सरकार होती है उनसे यहाँ पे एयरवेव्स परचेस करना पड़ता है, इसको स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती है, मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं, जहां पे कुछ कमर्शलाइज होती है दोस्तों, कुछ यहाँ पे आर्मी के लिए होती है, कुछ स्पेस के लिए होती है दोस्तों, जैसे कि नासा के लिए, इसरो के लिए कुछ फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे फिक्स की होती है भारत सरकार ने और बाकी दुनिया की सरकार ने। तो यहाँ पे अगर टेलीकॉम की बात करें भारत में, तो ट्राई और डीओटी दोस्तों कुछ फ्रीक्वेंसी रखी होती है टेलीकॉम कंपनीज के लिए, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2200, 2300, 3200, 3500 जो भी 200 फ्रीक्वेंसी होती है, जहाँ पे ये 2G, 3G, 4G, 5G सर्विस लेके आते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बात चल रही दोस्तों कुछ अलग पैरामीटर्स की। यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट की बात चली, जहाँ पे अर्थ के लोअर ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स का दोस्तों जाल बिछा जाएगा। वो सैटेलाइट डायरेक्टली आपके घर पे लगी हुई छतरी पे यहाँ पे इंटरनेट ट्रांसमिट करेंगे, जहाँ से आप इंटरनेट यूज कर सकेंगे। देखा जाए तो भारत सरकार का जो अभियान है दोस्तों डिजिटल इंडिया का, गाँव गाँव तक इंटरनेट पहुंचाने का, उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज है और सरकार एक्साइटेड भी है। लेकिन दोस्तों अभी तक जो कंपनियां थी, एयरटेल की OneWeb की बात करूं, स्टारलिंक की बात करूं, इलोन मस्क की, ये सारी कंपनीज को ऐसा लग रहा था कि भारत के अंदर कोई स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे काम कर सकेंगे, जो फीस होगी हम यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि कुछ ग्राउंड स्टेशन भी देश में लगाने होते हैं तो उसका हम पैसा होगा दे देंगे। लेकिन अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार यहां से भी, जिस तरह से टेलीकॉम कंपनी से स्पेक्ट्रम का पैसा कमाया जाता है, टेलीकॉम कंपनीज को दोस्तों कहते हैं, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज तो यही बोल रही थी कि ये फेयर प्ले गेम होना चाहिए। टेलीकॉम कंपनीज ने सरकार को लेटर लिखा था कि जो स्पेक्ट्रम वाली कंपनियां आ रही है ना, ये जितने सैटेलाइट इंटरनेट वाली, इनको भी आपको एयरवेव्स बेचनी चाहिए, इनसे भी आपको लाइसेंसिंग लेना चाहिए, इनको भी आपको स्पेक्ट्रम जो है बेचना चाहिए, भाड़े पे देना चाहिए, जो हम यहाँ पैसे देते हैं उतना ही पैसा इनसे लो, एक फेयर प्ले गेम होना चाहिए। और सैटेलाइट इंटरनेट वाली कंपनियां बोल रही थी कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन पे हर जगह टावर थोड़ी लगाने वाला, हमारा तो सीधा स्पेस में होगा, जो तो सबके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अब एक चीज होने वाली है कि टेलीकॉम कंपनीज की भारत सरकार यहाँ पे सुनती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे सैटेलाइट कंपनियों की हालत खराब होती हुई नजर आएगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डीओटी प्लान्स टू ऑक्शन सैटकॉम स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड की जो कंपनीज होगी उनके लिए स्पेक्ट्रम का ऑक्शन यहाँ पे सरकार कर सकती है अगेंस्ट द इंडस्ट्री डिमांड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन। दोस्तों यस, देख सकते हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे ऑक्शन कर सकता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटकॉम की सर्विसेज के लिए, मतलब सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम जो होगा उसको एलोकेट कर सकता है। बाकी डिमांड जो था इंडस्ट्री का, जो सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड कंपनी जैसे कि स्टारलिंक हो गया, OneWeb हो गया, इनका डिमांड था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हमको थोड़ा थोड़ा जितना भी चाहिए वो दे दो, उसके लिए कोई बोली की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक सारे के पूरे कंसेप्ट के लिए आपको एयरवेव्स बेचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा चैप्टर ही अलग है, हमारा फील्ड ही अलग है, हम यहाँ पे घर घर जाके टावर लगाने वाले नहीं, हमारा सैटेलाइट से काम होता है। तो हम कुछ ग्राउंड स्टेशन लगाएंगे तो उसका बेसिक जो भी होता है हम यहाँ पे दे देंगे, तो थोड़ा हमें दे दीजिए। बाकी इसके लिए आपको स्पेशल बोली लगाने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाएगा, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सैटेलाइट पे हजारों करोड़ों का खर्चा होता है। तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड द रेगुलेटर, दोस्तों ट्राई से यहाँ पे डीओटी ने यहाँ पे पूछा है रिकमेंडेशन ऑन द सुटेबल फ्रीक्वेंसी बैंड्स, कौन सा बैंड यहाँ पे रहेगा, सुटेबल फ्रीक्वेंसी बैंड पूछा गया, बैंड के प्लान पूछे, रिजर्व प्राइस पूछिए, क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम टू बी ऑक्शन, कौन सा कितना रखा जाएगा, कौन सा बैंड होगा, कौन से बैंड के प्लान होंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, सारी चीजें डीओटी ने ट्राई से भेजी, क्योंकि ट्राई इन सारी चीजों को मैनेज करता है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। वैसा ही दोस्तों ट्राई से पूछा डीओटी ने कि जो सैटेलाइट इंटरनेट वाली कंपनी है इसके लिए कौन सा बैंड रखे, कितनी फ्रीक्वेंसी रखे, कितना कितना यहाँ पे हम ऑक्शन यहाँ पे करें, एंड मोडेलिटीज रिलेटेड दो ऑक्शंस, और क्या ऑक्शन के प्राइजेस वगैरह क्या रखने चाहिए। दोस्तों मतलब सरकार ने ऑक्शन करने की प्लानिंग यहाँ पे कर ली है। ट्राई हैज रिटन द डीओटी, सितंबर से नवंबर के बीच में दोस्तों ट्राई ने डीओटी को यहाँ पे क्लैरिटी दी थी कि फ्रीक्वेंसी जो होगा, बैंड्स वगैरह, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो होगा, क्वांटम स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी एंड ईच बैंड्स, कौन कौन सा बैंड होना चाहिए जिसको हम यहाँ पे ऑक्शन में रख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे ट्राई ने बताइए। बिजनेस लाइन की दोस्तों रिपोर्ट निकल कर रही है, बता रहा हूँ आपको, जो कोट कर रहा हूँ, सैटकॉम स्पेक्ट्रम हैज
long been continuous issue between the terrestrial telecom operators and satellite players। आप सभी जानते हैं तो ये पूरा एक प्रॉब्लम था सैटेलाइट वाले जो प्लेयर्स है, जैसे कि एलोन मस्क की कंपनी की सैटेलाइट या OneWeb हो गया, ये सब बोल रहे थे ये कुछ अलग ही है टेलीकॉम, और ये दोनों चीज़ें अलग है, इनको आप एक जैसे मत रखिए, क्योंकि टेलीकॉम में तो आप ऑप्शन करते हैं क्योंकि उनको हज़ारों टावर लगाने होते हैं, हमको कोई ग्राउंड स्टेशन की जरूरत ही नहीं है, हमारा डायरेक्ट स्पेस से काम होने वाला है। अगर आप इसमें भी अगर स्पेक्ट्रम को लेके आएंगे, ऑप्शन करेंगे, हमको भी स्पेक्ट्रम परचेस करना पड़ेगा, प्राइस भी वही होने वाला जो टेलीकॉम कंपनीज का होगा, तो हमें बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इनको तो सिर्फ यहाँ पे टावर लगाने होते हैं, हमें तो स्पेस में पूरा का पूरा सैटेलाइट का गुच्छा लगाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो दोस्तों इनका कहना यहाँ पे यही है कि ये पंगा हो सकता है, यहाँ तक कि सुनील मित्तल जो है दोस्तों यहाँ पे भारतीय एयरटेल के चेयरमैन दोस्तों यहाँ पे, उन्होंने भी दोस्तों एक बार यहाँ पे कहा था, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है OneWeb के, क्योंकि OneWeb जो है स्टारलिंक के बाद दूसरा बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर। उन्होंने क्या था दैट नो केस फॉर ऑक्शन ऑफ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम सेटिंग दैट द यूज केसेस आर डिफरेंट। इसमें किसी भी तरह का कोई जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा या सैटेलाइट हम यहाँ पे इंटरनेट देंगे, इसमें किसी भी तरह का स्पेक्ट्रम का ऑक्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि दोनों यूज केसेस अलग है। टेलीकॉम वाला यूज केस अलग है और यहाँ पे कुछ अलग, हम सैटेलाइट से काम करते हैं, हमें यहाँ पे ग्राउंड पे कोई टावर वावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों 100 बात की एक बात है कि सरकार अगर इसमें ऑक्शन करती है स्पेक्ट्रम का, और स्पेक्ट्रम की क्या प्राइस रखेगी देखने वाली चीज़ है, लेकिन अगर ऑक्शन होता है तो क्या यहाँ पे एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, क्या OneWeb, क्या टेलीसेट टाटा के साथ मिलकर, क्या अमेजोन का क्यूपर, क्या ये कंपनियां भाग लेगी? मुझे फिलहाल दोस्तों सारी चीज़ें खटाई में नजर आ रही, क्योंकि इस तरह का अभी तक नहीं है, क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड भी ऐसे नहीं है, पूरी दुनिया में स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होती, कुछ इनसे फिक्स अमाउंट लिया जाता है। स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनीज अलग है और ये जो सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज है ये कुछ अलग है, इन दोनों का कंसेप्ट अलग है, यूज केसेस अलग है, ऐसा दोस्तों यहाँ पे लग रहा है। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पे भारत सरकार और DOT दोस्तों अगर इसका ऑप्शन करती है तो हो सकता है आपको भारत के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस महंगी होती हुई नजर आए और डिले होती हुई नजर आए, और ये चीज़ दोस्तों कंज्यूमर के लिए प्लस कंपनीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में तो स्पेक्ट्रम बिकता है, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी में भी स्पेक्ट्रम बिकेगा तो सरकार तो मालामाल होगी। लेकिन फिलहाल आपको जो सर्विस सस्ती नजर आ रही थी कि सस्ते मिल जाएगी, वो सर्विस आपको सस्ती नजर नहीं आएगी, क्योंकि कंपनियों को अगर महंगा होगा तो कंपनी भी आपको महंगा ही चार्ज करेगी, और महंगा किसको पड़ता है। वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मुझे थम्स अप जो दे देना दोस्तों, आपके भाई का चैनल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद दोस्तों के साथ उन्हें डिफेंस चला गया, पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ये जो लाल कलर का बटन है इसको जो दबा दीजिए, क्योंकि इसको दबाने से, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हम 2 लाख के पास पहुंच जाएंगे। जरूर दबा दीजिए सब्सक्राइब के बटन को, और इसके पास दिखेगा घंटे का बटन, उसको भी जरूर दबा देना, क्योंकि इसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज़ घंटे के बटन को जरूर दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि उसको फॉलो करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।